Hello, my dear students. Let's start with our new topic, which is a relation between field and potential. Ready? Means we have to derive a formula which includes which having a relation between electric field. Here, field denotes the electric field and potential V. मतलब ऐसा फॉर्मूला हमें डिराइव करना है कि जिसमें E और V दोनों आते हों. Let's take an example which is given in our textbook. Suppose you have a plane A. This is the plane A, and at this plane A, suppose the potential is V. ये A प्लेन पे पोटेंशियल है V. हम इसके जस्ट ऊपर एक और प्लेन इमेजिन करते हैं, और ये है हमारा प्लेन B, और ये B प्लेन पे पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V. और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन लेते हैं अपवर्ड. ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. दैट मीन्स वी कैन से पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब जाते हैं तो हमने क्या देखा कि पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है. रेडी? नाउ इमेजिन अ पॉइंट P over here and distance between plane A and point P is given by delta L. Ready? Okay. Now imagine a positive charge is moved along this perpendicular from surface B to surface A. मतलब हमें एक पॉजिटिव चार्ज को ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में B सरफेस से उठा के A सरफेस पे ले जाना है. एंड ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अपवर्ड. और हम पार्टिकल को कहाँ ले जा रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ. दैट मीन्स वी आर टेकिंग अवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम B टू A. सो हम कह सकते कि हम पार्टिकल को जहाँ ले जाना है वो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और हमें पार्टिकल को ले जाना है यहाँ से यहाँ, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. रेडी? सो ये केस में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस. अब देखो हमने 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, वे डी इज अ डिस्प्लेसमेंट. हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डेल्टा एल. रेडी? और F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो F की जगह डाल दो क्यू ई इंटू डेल्टा एल. बट हम जो चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं वो है पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इट इज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मतलब ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू +1 है, तो क्यू की जगह हम +1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एल. इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा. ठीक है, चलो. अब दिस वर्क डन is also equals to the potential difference VA minus VB.
ठीक है। सो अब दोनों वर्क डन को इक्वेट करते थे। पहले हमने वर्क डन की ये फॉर्मूला देखी, फिर बोला कि ये वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के जितना भी होता है। ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया? सो ये फॉर्मूला था W इज इक्वल टू डेल्टा वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था। और Q क्या है हमारा? Q है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो Q की जगह अगर 1 रख देंगे तो W होगा सिर्फ डेल्टा V, मतलब VA माइनस VB। अब ये दोनों वर्क को हम करेंगे इक्वेट। सो क्या होगा? E डॉट DL इज इक्वल टू VA, मतलब पोटेंशियल एट सरफेस ए सरफेस का पोटेंशियल कितना था? तो भाई ए सरफेस का पोटेंशियल था V माइनस B पोटेंशियल का सरफेस क्या था? V प्लस डेल्टा V। मैंने क्या किया? बस V और VB की वैल्यूज इसमें डाल दी है। सो E डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा V। अगर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो सो ये कैंसिल। सो E डॉट DL इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V मीन्स E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा L। मोस्ट IMP फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना था। हमें डिराइव क्या करना था? हमें रिलेशन लाना था E और V के बीच का, जो कि हमें मिल गया। ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस, अब ये L क्या है? L मीन्स हमारा डिस्टेंस। सो E इज इक्वल टू डेल्टा R, सॉरी, E इज इक्वल टू माइनस D बाय DR इंटू V। मतलब पोटेंशियल का डिस्प्लेसमेंट से डिफ्रेंशिएशन करो और वो डिफ्रेंशिएशन की नेगेटिव वैल्यू मतलब होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी बुक में एक और यहाँ पे इक्वेशन लिखा है 2.2.1, जिसको यहाँ इसमें मोड में लिख दिया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ मोड कर दो तो आंसर विल बी सेम, बस वो वैल्यू मिलेगी, ये डायरेक्शन के साथ है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल का डिस्टेंस से डिफ्रेंशिएशन करो, जो भी आंसर आता है उसके आगे नेगेटिव रखो, वो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ? देखो, अब ये फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। नाउ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स इनटू नेगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड होता है। मतलब ये जो रीजन है तुम्हारा, ये रीजन को हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल, और ये रीजन को बोलेंगे लो पोटेंशियल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? तो देखो, इफ अवर डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, मतलब हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम कम पोटेंशियल की एरिया में जाते हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज डिक्रीजेज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है पोटेंशियल कम होते जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे और कम। मीन्स however you are increasing your distance, you are going to the side which is having low potential। मीन्स डिस्टेंस बढ़ने से तुम हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल वाले एरिया में जाते हो। सो ये दिखाता है डिस्टेंस बढ़ेगा, आर इज इंक्रीजिंग बट पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो एक क्वांटिटी कम हो रही है। रेडी? तो इसीलिए ये जो थियोरी आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 पे ये थियोरी दी हुई है, ठीक है, उसमें आपको पहला यही लिखा हुआ है। देखो, ये जो थियोरी यहाँ तक आप डिराइव करोगे, उसके बाद आपको ये लिखना ज़रूरी है, दोनों पॉइंट्स लिखना मस्ट है।
ये लिखने के ये इसके शायद 1 मार्क्स देते बोर्ड वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन में है जहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या कहते हैं वो लोग, देखो, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द ऑल पॉइंट। मतलब ये थियोरी क्या प्रूव करती है कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 1 है, ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड पॉइंट में देखना यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेल्टा एल अगर 1 है, अगर डेल्टा एल 1 हो जाता है तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू में डेल्टा वी। तो हो गया, अगर डेल्टा एल 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल जितना। यह है हमारा सेकेंड पॉइंट। और यहाँ पे लिखा है नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट, जो कि मैंने पढ़ाया था कल के लेक्चर में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल के चेंज जितना, अगर डेल्टा एल की वैल्यू 1 है तो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। रेडी, सो दिस थियरी इज अ मोस्ट एमपी, 2 मार्क्स में थियरी आ सकती है। रेडी, सो इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट हमारा थियरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट थोड़ा समझना। आई हैव अ एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज द ओरिजिन O। रेडी, राइट नाउ देयर इज नथिंग इन दिस फील्ड। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं, देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये पॉइंट का नाम बोल दिया मैंने O। कोई भी चार्ज अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। रेडी, बट वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लो कि 2 पॉइंट है P एंड Q। ठीक है, क्या है यहाँ पे 2 पॉइंट है P एंड Q। ओरिजिन से ये P पॉइंट का डिस्टेंस है R1 एंड ओरिजिन से ये कैपिटल Q लिख रहा हूं मैं, Q पॉइंट का डिस्टेंस है R2। स्टिल देयर इज नॉट एनी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ पे सब कुछ खाली है, ना एक्स एक्सिस पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ना वाई एक्सिस पे, ना ओरिजिन पे, ना P पे, ना Q पे, सिर्फ ये पॉइंट्स और डिस्टेंस लिखे हुए हैं। चार्ज पार्टिकल्स कहाँ है, यहाँ है, दे आर राइट नाउ एट इनफाइनाइट, बहुत दूर है। ठीक है, सो मेरा टारगेट यह है कि Q1 चार्ज को उठा के मुझे रखना है यहां, और फिर Q2 को उठा के रखना है मुझे यहां। बस ये मेरा टारगेट है, पूरे थियरी में मुझे ये करना है। बट एज वी कैन सी इनिशियली यहां पे कुछ भी नहीं है, उसको नोट कर लेते हैं। इनिशियली देयर इज नॉट एनी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट। अभी यहां पे कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। अब चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट टेक Q1 टू अ पॉइंट P। पहले हम क्या करते हैं, Q1 को इन्फिनाइट से उठा के यहाँ रख देते हैं। सो इन दिस प्रोसेस वर्क डन इज 0। क्यों भाई, उसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए कोई भी वर्क डन करना पड़ता नहीं है। सो वो वर्क को हम बोलेंगे W1 एंड दिस वर्क इज 0। तो अब ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो Q1 से हटके यहाँ पे आ गया। अब ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैं नोट कर लेता हूँ। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज R12। आपकी बुक में बस यही डायग्राम दिया हुआ है, इतना छोटा सा, एक्चुअल में इतना बड़ा है। Now I am interested to bring this Q2 from infinite to Q. So now take Q2 from infinite to a given point Q. बट अभी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, बट नाउ there is a charge particle Q1। अब यहाँ पे क्या है, एक Q1 नाम का चार्ज पार्टिकल है which produces some potential on point Q। वो क्या करेगा, ये Q पे एक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल टू हियर। सो दिस पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ1 बाय R12। तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल है। सो वर्क डन in this process is W is equal to VQ from the formula W is equal to VQ, और ये वर्क डन को मैं कहता हूँ W2। सो W2 is equal to V मतलब हमारा पोटेंशियल KQ1 बाय R12 इंटू किसको लाना था, Q2 को लाना था। तो ये वो चार्ज आता है जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इट इज अ Q2। सो ये हो गया हमारा सेकेंड वर्क। सो टोटल वर्क, अब देखो ये Q2 जो था ना वो यहाँ से हटके अब ला दिया हमने यहाँ पे। सो टोटल वर्क इन दिस प्रोसेस इज W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। दो वर्क हुए ना, टोटल वर्क मतलब W1 प्लस W2, बट W1 कितना था, 0। सो टोटल वर्क W इज इक्वल टू 0 प्लस W2 KQ1 Q2 बाय R12। सो W इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R12। दिस इज अ नेट वर्क। और हमने क्या बोला था, वर्क इज अ एनर्जी। तो ये पूरे सिस्टम की, अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 हमने पास पास में रखे हैं तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी। ये तो यही हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। रेडी, समझ में आ रहा है। चलो अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक और चार्ज है Q3। रेडी, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक और चार्ज है Q3। रेडी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R13
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R23। रेडी। और सेम चीज मान लो कि Q3 अभी इनफाइनाइट पे है और वो Q3 को वहां से उठा के लाना है हमें यहां पे। तो मान लो वो केस में हमें एक और वर्क करना पड़ेगा विच इज ए W3। तो अब यहां पे लाना है, तो यहां पे अब पोटेंशियल होगा, किसका पोटेंशियल होगा, इसका भी पोटेंशियल होगा, इसका भी पोटेंशियल होगा। तो ये पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल, एक तो इसका पहले सिर्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, V के Q1 बाय R13 प्लस इसी पॉइंट पे इसका भी पोटेंशियल लगेगा के Q2 बाय R23। ये रहा के Q1 बाय R13 प्लस के Q2 बाय R23, है ना, R13 प्लस R23। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अब यहां से Q3 को यहां पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, W इज इक्वल टू V Q, और Q मतलब जिसको लाना है उसको, किसको लाना है हमें, Q3 को लाना है। तो अब अगर वैल्यूज डाल दो तो W3 इज इक्वल टू V टोटल पोटेंशियल के Q1 बाय R13 प्लस के Q2 बाय R23 इंटू Q3। रेडी। तो ये केस में हमारा वर्क डन कितना हुआ, तो ये केस में हमारा वर्क डन हुआ W3 इज इक्वल टू, ये Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के Q1 Q3 बाय R13 प्लस के Q2 Q3 बाय R23। तो अब ये पूरी प्रोसेस में टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब पहले वर्क डन कितना था, सिर्फ पहला चार्ज पार्टिकल लाए थे तब हमारा वर्क डन था 0। सो टोटल वर्क इज इक्वल टू 0 प्लस W2 क्या था, W2 था हमारा के Q1 बाय R12 इंटू Q2 प्लस W3 क्या था, W3 हमने अभी डिराइव किया ये वाला, के Q1 Q3 बाय R13 प्लस के Q2 Q3 बाय R23। तो ये टोटल वर्क डन मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम होता है ना, तो ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये होगी के Q1 Q2 बाय R12 प्लस के Q1 Q3 बाय R13 प्लस के Q2 Q3 बाय R23। ये हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल 3 चार्ज के सिस्टम के लिए। और ये हमारा फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ इक्वेशन नंबर 2.26, और ये थ्योरी कंप्लीट होती है हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 पे। रेडी। सो दिस इज द थियरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जहाँ पे थियरी के 2 पार्ट हो रहे हैं। पहला पार्ट है थियरी ओनली फॉर 2 चार्जेस, फिर दिया है कि थर्ड चार्ज होता है तो क्या होता है। सो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव की है ये है ओनली फॉर 2 चार्जेस, और यहाँ पे जो हमने डिराइव किया है ये है फॉर 3 चार्जेस। रेडी। तो देखो 3 चार्ज पार्टिकल हो ना, तो लिखना कैसे है, 1 2 का पेयर बनाना है, 1 3 का पेयर बनाना है, खत्म, 3 नहीं है हमारे पास। फिर 2 3 का पेयर बनाना है, मतलब पहला चार्ज पार्टिकल और फिर उसका बिगर वन ले लेने का, है ना। मान लो अगर चार होते तो चार्ज पार्टिकल कितने, चार होते तो U इज इक्वल टू, तो सिस्टम कितना होता, के Q1 Q2 बाय R12 प्लस के Q1 Q3 बाय R13 प्लस के Q1 Q4 बाय R14। 4 तक ही थे, मतलब खत्म हो गया। अब 2 से स्टार्ट करने का, 1 2 1 3 1 4, 1 1 कभी नहीं होगा, ठीक है। अब के Q2, फिर ऑलवेज बड़ा वाला चार्ज लेने का, Q2 Q3
बाय R23 प्लस K Q2 Q4 बाय R24 प्लस, देखो 4 तक आगे मतलब ख़त्म। अब लेंगे K Q3 से बड़ा क्या होता है Q4 बाय R34 ख़त्म। इतने पेयर बनेंगे हमारे। अगर 4 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम हो ना तो इतना लंबा होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी ही पेयर बनेगी? तो नीट में आता है, याद रखो, नंबर ऑफ पेयर्स, फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2, वेर n इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो देखो टोटल कितने चार्ज हमने अज्यूम किए थे, 4, Q1 Q2 Q3 और Q4, 4 चार्जेस थे। तो n इज इक्वल टू 4 रख दो, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, मतलब 4 माइनस 1 कितना होता है 3/2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो टोटल 6 पेयर बनेगी। 1 2 3 4 5 6 बन गई, टोटल 6 पेयर बनेगी। तो नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला याद रखना। इसके बेस पे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें 4 चार्ज पार्टिकल्स दिए, ऐसे ही पेयर हम न्यूमेरिकल्स में बनाएंगे। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। हो सकता है कि थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से आप मॉर्निंग में मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे या उसमें, और मैं आपको लेट नाइट को भी आंसर दूं, बट मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपके आंसर्स दे दूंगा। थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से मैं आंसर्स नहीं दे पा रहा। ठीक है, चलो वैसे आंसर्स तो मैंने कंप्लीट अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं सबके आंसर्स दिए, बट थोड़े लेट दिए। आपने सुबह पूछा और मैंने शाम को आंसर दिया, बस ऐसा बन सकता है। ठीक है, सो कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।